अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 11 ऑफ द कोर्स। आज हमने डिस्कस करना है कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या है, आप किस तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं और आप मीडिया क्यूरीज का कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है क्या है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इज़ बेसिकली कि आप डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे अपनी वेबसाइट को किस तरह शो करवाना चाहते हैं, यानी कि आपका वेबसाइट का डिज़ाइन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे किस तरह नज़र आएगा। यार अब डिफरेंट स्क्रीन साइजेस कौन कौन सी हो सकती है? वो डेस्कटॉप हो सकती है, वो टैबलेट हो सकती है, वो मोबाइल स्क्रीन हो सकती है, वो टीवी की स्क्रीन भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्रीन। अब अगर हम इस एग्जाम्पल पे देखते हैं, ये किसी वेबसाइट के नैव बार्स हैं। यहाँ पे पहली एग्जाम्पल के अंदर वो कह रहा है कि ये जो सबसे बड़ा नैव बार है ये किसी डेस्कटॉप के लिए क्रिएट किया गया है, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर, ये कंप्यूटर के ऊपर जब ये वाली वेबसाइट ओपन होगी तो इसका नैव बार इस तरह नज़र आएगा। उसके अंदर लोगो होगा, दरमियान में कुछ लिंक्स होंगी और लास्ट पे कुछ बटन्स होंगे। यही वेबसाइट को जब आप किसी टैबलेट के ऊपर ओपन करोगे तो आपका ये नैव बार कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो हुआ क्या है, आपकी कुछ लिंक्स यहाँ से वैनिश कर गई हैं और उसकी जगह एक बटन दे दिया गया जिस पर क्लिक करेंगे तो हमें वो लिंक्स नज़र आएंगी। और सिमिलरली अगर हम लास्ट में देखें तो वो कह रहा है कि यही वेबसाइट जब आप मोबाइल के ऊपर ओपन करोगे तो आपका नैव बार कुछ इस तरह का नज़र आएगा। आपके पास एक मेन्यू बटन होगा, इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे ये वाले लिंक्स नज़र आएंगे। राइट, अब ये जो ट्रांजिशन है स्टाइल के चेंज होने की, डेस्कटॉप से टैबलेट के अंदर और टैबलेट से मोबाइल के अंदर, इस चीज़ को आप कहते हो कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। ये हर स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से खुद को चेंज कर रही है और हर स्क्रीन पे ये अच्छी दिख रही है। इस चीज़ को आप कहते हो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को आप क्रिएट किसके ज़रिए करते हो। आप मीडिया क्यूरीज का यूज़ करके रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। अब मीडिया क्यूरीज क्या है? CSS के अंदर जो मोस्ट प्रॉबली यूज मीडिया क्यूरीज हैं वो है मिन विथ और मैक्स विथ। इसके बारे में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले डिस्कस करते हैं कि आपने कौन सी अप्रोच लेनी है, यानी कि पहले अगर आप बात करते हो तो आप फर्स्ट कौन सा डिज़ाइन क्रिएट करोगे। आप मोबाइल का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे फर्स्ट या फिर बड़े डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे, यानी कि डेस्कटॉप का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अब रिकमेंडेड अप्रोच ये है कि आप जब भी कोई वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं आप उसको मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से बिल्ड करें। मोबाइल फर्स्ट का मतलब ये है कि आप पहले मोबाइल का डिज़ाइन क्रिएट करें और फिर जैसे जैसे स्क्रीन को आप बड़े कर रहे हैं उसके अंदर चीज़ों को ऐड करते जाएं। इससे आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपका मार्जिन्स, आपकी पैडिंग्स वगैरह ये कंसिस्टेंट रहती हैं। और ट्रेडिशनली ये वाली अप्रोच कंपैरेटिवली डेस्कटॉप अप्रोच से आसान है। बड़े से छोटे पे आप जब आते हैं ना तो आप चीज़ों को माइनस कर रहे हैं। चीज़ों को माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल है बमकसद इसके कि चीज़ों को आप ऐड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम किस तरह कर सकते हैं। अब हम इसी नैव बार को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि इसका HTML का स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन होगा। सो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को स्ट्रक्चर करते हुए आपने सबसे पहले सबसे हाई लेवल का जो कंपोनेंट है उसको देखना है। सबसे हाई लेवल पे यहाँ पे नेविगेशन बार है हमारे पास डेस्कटॉप का, जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने तीनों की ट्रांजिशन करते हुए आपको ज़रूरत है जिनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक हेडर है। हमारे डेस्कटॉप डिज़ाइन में सबसे पहले हमारे पास सबसे बाहर एक हेडर है। उसके बाद हमारे पास एक लोगो कंटेनर है जिसके अंदर एक इमेज है और हमारी हेडिंग है मेन। हमारे पास एक लोगो कंटेनर है, उसके अंदर एक इमेज है और हमारा मेन टेक्स्ट है। राइट, फिर उसके बाद हमारे पास एक नैवलिंक कंटेनर है, फिर उसके अंदर हमारे पास कुछ लिंक्स हैं। राइट, हमारे पास नैवलिंक कंटेनर है, उसके बाद हमारे पास कुछ लिंक्स हैं। लेकिन ये नीचे क्या चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे आपने नोट करना है। हमने जितनी पॉसिबल हमारे पास डिटेल है हमारे स्टाइल के हवाले से वो सारी लिखनी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम अपने स्टाइल में देखें, हमारे पास ये लिंक्स कुछ यहाँ पे भी है, सिमिलरली ये लिंक्स यहाँ पे भी हैं और ये चीज़ यहाँ पे भी है। राइट, और ये चेंज कर रही हैं डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिहाज से। तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि हमारे नैव बॉक्स का जो डेस्कटॉप है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। हमारे नैव बॉक्स जब टैबलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो सिर्फ ये वाली चीज़ें रह जाएंगी, और जब हमारा नेविगेशन बॉक्स मोबाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक ये नेविगेशन बार रह जाएगा। ओके, सो
हमारा ये नैवलिंक कंटेनर है जिसके अंदर सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों ने ट्रांजिशन होकर डिफरेंट साइजेस के लिहाज से चेंज होना है। और लास्ट में हमारे पास एक ऑथ कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास हमारे साइन इन बटन है और साइन अप बटन है, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी स्टाइलिंग किस तरह होगी। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नैव बार कुछ इस तरह का नज़र आता है। हम इसको अगर बड़ा करते हैं तब भी ये इसी तरह रहता है, जब इसको छोटा करते हैं तब भी इसी तरह रहता है। मैंने इस पर कुछ बेसिक स्टाइलिंग अप्लाई की है। मैंने इमेजेस के साइज़ को डिफ़ाइन किया है ताकि बहुत बड़े नज़र ना आए, और हमारी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर मैंने उसकी पैडिंग्स और मार्जिनस को रिमूव कर दिया बिल्कुल, ताकि कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हमारे डिज़ाइन से हट जाए। अब डिस्कस करते हैं कि हमने अपने नैव बार्स को रिस्पॉन्सिव कैसे क्रिएट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने, क्योंकि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ चलना है, तो हमने जो अपना डिज़ाइन है उसको भी सबसे पहले मोबाइल के लिए बनाना है कि वो मोबाइल पे किस तरह का दिखेगा। सो पहला काम आपने क्या करना है, जो आपके ब्राउज़र का स्क्रीन है, ये जो विंडो है, इसको बिल्कुल छोटा कर लेना है, बिल्कुल साइड पे लगा देना है ऐसे, ठीक है। अब हम ये इमेजिन करें कि क्योंकि स्क्रीन सबसे छोटी है तो ये मोबाइल का डिस्प्ले है राइट नाउ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमारे मोबाइल के डिस्प्ले में है क्या है। हमारे मोबाइल के डिस्प्ले में हमारे पास एक लोगो कंटेनर है और उसके बाद हमारे पास एक मेन्यू बार है। ना ही हमारे पास बटन्स हैं, ना ही हमारे पास लिंक्स हैं किसी भी किस्म के, राइट। सो किसी तरीके से हमें हमारे नैवबॉक्स डेस्कटॉप के लिंक्स, नैवबॉक्स टैबलेट के लिंक्स, इसको ख़त्म करना है। और इसी तरीके से हमारे पास जो हमारा ऑथ कंटेनर है, हमें इसको भी वैनिश करना है कि यहाँ पे वो नज़र ही ना आए। तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने कहना है डॉट नैवबॉक्स डेस्कटॉप और डॉट नैवबॉक्स टैबलेट, सिमिलरली डॉट ऑथ कंटेनर। हमने कह दिया कि इसका डिस्प्ले जो है वो, अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं अभी सारे कुछ शो हो रहा है, हमने इसका कह देना है कि इसका डिस्प्ले जो है वो नन है, मतलब कि ये नज़र नहीं आने चाहिए। तो अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ें बचती हैं। अब इसको मैं आसानी से स्टाइल कर सकता हूँ, मैं सिंपल कह सकता हूँ। अब हुआ क्या है, हमारे पास जो ये चीज़ें हैं ये किसी तरीके से प्रॉग्मेटिकली वैनिश हो गए हैं ये वाले, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ आएगी, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने हेडर को कह दिया फ्लेक्स, जिसकी वजह से ये कॉलम बनेगा और ये कॉलम बनेगा, और ये चीज़ तो ऑलरेडी वैनिश हो चुकी है, ठीक है। तो इस चीज़ को वापस रखते हैं। हमने सिंपली क्या कहना है कि हमारा डॉट हेडर जो है ये डिस्प्ले फ्लेक्स है, उसके बाद हमारे अलाइन आइटम्स जो हैं वो सेंटर है, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, राइट। और अगर हम कुछ इस तरह करते हैं तो ये इस तरह का दिख रहा है। इसी तरीके से हम अभी इसको और थोड़ा सा करेंगे। हमारा लोगो कंटेनर जो है ये भी डिस्प्ले फ्लेक्स है और ये अलाइन आइटम सेंटर है, जिसकी वजह से हमारा लोगो कंटेनर आ जाएगा इस तरह। और इसके दरमियान हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं 1 mm का। ओ तो बहुत ज़्यादा, 0.5 mm, राइट। अब ये हमारा काइंड ऑफ मोबाइल डिस्प्ले बन गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो साइड्स हैं उन पे हमारे पास स्पेस है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली हमारा जितना भी डिज़ाइन है इस सारे के सारे डिज़ाइन को एक मेन कंटेनर के अंदर ऐड कर लेना, और मेन कंटेनर की विड्थ को हम 95% कर देंगे सिंपली, राइट। सो हमारा जो मेन कंटेनर है इसकी जो मैक्स विड्थ है ये है 95%, सॉरी 95%, और इसको मार्जिन 0 ऑटो कर देंगे ताकि ये सेंटर हो जाए। तो सिंपली कुछ इस तरह से, राइट। सो हमारा जो मोबाइल का डिज़ाइन था वो बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। हम अपने हेडर को एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि साथ साथ हमें चीज़ें समझ आती रहें। सो बॉर्डर ब्लैक सॉलिड 2 पिक्सल। अभी तक हमने अपना मोबाइल डिज़ाइन जो है उसको क्रिएट कर लिया है कि हमारा नेविगेशन बार मोबाइल पे किस तरह शो होगा। अब हमने डिस्कस करना है कि ये टैबलेट पे जब कन्वर्ट किया जाएगा तो इसके अंदर जो चीज़ें ऐड होंगी वो कैसे होंगी।
या जो चेंजेस आएंगे वो कैसे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जैसे हम इसको बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, इसकी डिज़ाइन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमने क्या कहना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक साइज़ डिसाइड करना है जिसके ऊपर हम कहेंगे कि ये टैबलेट का साइज़ है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने ब्राउज़र के इंस्पेक्टर पे जाएंगे, उसके बाद आपने आपके एरो के साथ ये जो बटन है मोबाइल और डेस्कटॉप बना हुआ है, जिसके ऊपर लैपटॉप बना हुआ है और एक मोबाइल बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह की चीज़ आएगी, इसके ऊपर आप अपने डिस्प्ले को छोटा बड़ा कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे आपको नज़र आया डायमेंशंस, रिस्पॉन्सिव, और ये जो चीज़ है ये आपकी विड्थ है। इस चीज़ पे आपने फोकस करना है। आप कह रहे हो कि जब आपकी विड्थ 500 है तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, इसी तरीके से आपकी जब विड्थ बड़ी हो रही है तो अभी भी डिज़ाइन इस तरह का है। आपने एक सर्टेन विड्थ पे डिसाइड करना है कि ये आपकी टैबलेट की विड्थ होगी, आपकी स्क्रीन साइज़ हॉरिजॉन्टली बड़ी होगी ना, मोबाइल पे आपकी स्क्रीन साइज़ ये है, टैबलेट पे आपकी स्क्रीन साइज़ इतनी हो जाएगी। तो आप मान के चलते हो कि ये स्क्रीन साइज़ जो है ये टैबलेट का है, ये कितने पिक्सल के आपने ये डिसाइड करना है। इसकी डायमेंशंस आप वैसे देख सकते हैं किसी भी डिवाइस के इंटरनेट पे देख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ से आप एक स्टैंडर्ड को चूज़ करें। अब जिस तरह यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे iPhone XR एक मोबाइल फ़ोन है ये, उसके ऊपर हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरह का नज़र आएगा, जिसकी विथ 450 विथ है शायद, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा जब डिज़ाइन iPad Pro पे पहुँचेगा तो हमारा डिज़ाइन किस तरह होगा। अभी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन हमें हमारी विथ पता चल गई है 1024। तो मैं बेसिकली चाहता हूँ कि जब मेरी विथ मिनिमम 1024 हो तो उसके ऊपर क्या हो, उसके ऊपर मेरे पास ये लिंक्स शो हो जाए, ये बटन्स शो हो जाए, और ये जो मेन्यू बार था जो हमारे मोबाइल में शो हो रहा था ये वैनिश हो जाए किसी तरीके से। सो हम अपने कोड में जाते हैं और देखते हैं कि इसको हमने कैसे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हमने यूज़ करनी है मीडिया क्यूरीज। हमने बेसिकली कहना है एट मीडिया क्यूरी, एट मीडिया का मतलब है मीडिया क्यूरी का यूज़ हो रहा है, एट मीडिया मिनिमम विथ 1024 पिक्सल। अब यहाँ पे आप विथ कुछ भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपनी टैबलेट का, अपने डिफरेंट डिवाइस के साइजेस का कितना साइज़ रखना चाहते हैं। सो मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम विथ जब 1024 पे पहुँचे, यानी कि इसका साइज़ अभी छोटा है, लेकिन जब ये बड़ा हो के 1024 तक जाएगा तो 1024 से जितने भी स्टाइल्स होंगे वो इन ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन हुए वाले स्टाइल्स के हिसाब से होंगे। तो मैं सिंपली कह रहा हूँ कि 1024 पिक्सल पे जो मेरा ऑथ कंटेनर है, 1024 पिक्सल पे जो मेरा, इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथ कंटेनर की बात करते हैं, जो हमारे बटन्स हैं, हम कहते हैं कि जो हमारा ऑथ कंटेनर है उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, राइट। ब्लॉक का मतलब है कि जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले जो होता है, इसको आप फ्लेक्स भी कह सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपने उसको फ्लेक्स बनाना है। ब्लॉक आपका डिफ़ॉल्ट HTML का डिस्प्ले होता है। सो अगर मैं दोबारा इंस्पेक्टर पे जाता हूँ और इसको इसको पहले छोटा करते हैं, ठीक है, इसको रीलोड करते हैं। अभी हमारी जो विथ है वो है 650 ऑलमोस्ट। इसको जब मैं बड़ा करता हूँ, जैसे ही ये 1024 पे पहुँच रहा है तो मेरे बटन्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, हम यही चाहते हैं, राइट। 1024 से ऊपर मेरे बटन्स शो हो जाएं। स्क्रीन साइज़ छोटा है, जैसे ही मैं बड़ा कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा स्क्रीन साइज़ 1024 पे पहुँचेगा तो हमारे बटन शो हो रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, मेरा स्क्रीन साइज़ था मोबाइल पे, वहाँ पे हमारे बटन शो नहीं हो रहे थे। मेरा स्क्रीन साइज़ बड़ा किया मैंने, 1024 पे पहुँचा टैबलेट पे, मेरे बटन्स टॉप पे शो होना शुरू हो गए। अब हमने क्या चाहते हैं, दूसरी चीज़, हमारे बटन शो हो गए, हम दूसरी चीज़ चाहते हैं कि ये जो हमारा मेन्यू बार था ये वैनिश हो जाए। सो इसका डिस्प्ले हमने करना है नन। तो हमने देखना है हमारे मेन्यू बार का जो क्या था, हमारा नैव बॉक्स मोबाइल था उसका नाम, तो हम कहेंगे सिंपली इन ब्रैकेट्स के अंदर आके, मीडिया की ब्रैकेट्स के अंदर आके, नैव बार मोबाइल जो है इसका डिस्प्ले नन है, और जो हमारा नैव बार टैबलेट है इसका डिस्प्ले फ्लेक्स है, फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर। इसी तरीके से इन सब के अंदर गैप है 1 mm का।
सो अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारे पास अब कुछ इस तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब छोटा है तो हमारा मेन्यू बार नज़र आ रहा है, जब 1024 से ऊपर जा रहा है तो हमने क्या कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑथ कंटेनर शो कर दो। ऑथ कंटेनर क्या था, जिसके अंदर हमारे दो बटन्स थे। सेकेंडली हमने क्या कहा है, हमारा जो नैव बॉक्स टैबलेट था जो कि पहले छोटे डिस्प्ले पे डिस्प्ले नन है, वो इस डिस्प्ले पे आके इतने साइज पे आके उसका डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा नैव बॉक्स डेस्कटॉप है उसका डिस्प्ले अभी भी नानी है। ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ। आप जो जो चीज़ें उसमें डालोगे उस सिर्फ उसी की चेंजिंग होगी। सो हमने कहा 1024 से ऊपर हमारा नैव बॉक्स टैबलेट जो है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, और नैव बॉक्स मोबाइल जो कि सिंपल एक मेन्यू बार था छोटा सा, वो डिस्प्ले नन हो गया। तो हमारा यहाँ पे टैबलेट का डिज़ाइन भी क्रिएट हो गया। अब लास्ट हमने डिस्कस करना है कि हमारे डेस्कटॉप के डिज़ाइन को हम किस तरह क्रिएट करेंगे। अब डेस्कटॉप के डिज़ाइन के अंदर क्या है कि हमारे पास ये जो टैबलेट के अंदर मेन्यू शो हो रहा है, ये 3 डॉट्स वाला, ये एंड हो जाएगा और उसकी जगह ये 2 बॉक्सेस आ जाएंगे। सो मैंने क्या किया था अपने HTML में, मैंने 3 नैव बॉक्सेस बनाए थे, एक मोबाइल के लिए, एक टैबलेट के लिए और एक डेस्कटॉप के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप के बेसिकली लिस्ट को हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे और टैबलेट के और मोबाइल के डिस्प्ले को नन कर देंगे, राइट। सो अब इसका साइज़ डिसाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कहते हैं कि हम जब पहुंचते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1520 पे, ठीक है, जब हम 1520 पे पहुंचते हैं तो हम किस तरह लिखेंगे इसको, एट मीडिया। जब हमारी विथ 1520 पिक्सल हो जाती है तो हमने डॉट ऑथ कंटेनर को तो हमने शो करना है ऑब्वियसली, हमने डॉट नैव बॉक्स टैबलेट को डिस्प्ले नन कर देना है, और जो डॉट नैव बॉक्स डेस्कटॉप है इसको कर देना है डिस्प्ले फ्लेक्स ऑफ अलाइन आइटम्स सेंटर। और इसी तरीके से इन सब के अंदर कैप डाल देंगे 1M का, राइट। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो मेरे पास अब ये 3 लिंक्स शो हो रही हैं। अगर अब मैं अपने बटन्स को थोड़ा सा डिज़ाइन करूँ, मैं अब कहता हूँ कि जो मेरा डॉट, मेरे दोनों सौरभ दो बटन्स ही हैं ना, इसको दोनों को डिज़ाइन कर लेते हैं। बटन्स के अंदर जो पैडिंग है वो 1M और 1.5M है। इसी तरीके से इनके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो काइंड ऑफ ब्लू था, तो ये वाला कर लेते हैं। इसको रीलोड करते हैं। अगर ये तो बहुत बुरा है, कुछ इस तरह का। फिर हम कहते हैं कि इसकी आउटलाइन जो है बटन्स की वो नन है, और जो इसके अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर जो है, सॉरी, वो वाइट है। अगर इसको रीलोड करते हैं तो कुछ इस तरह का आ रहा है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि जो इसका बॉर्डर रेडियस है वो 1.7M है। तो अगर इसको रीलोड करते हैं तो ये थोड़े से राउंड हो जाएंगे। अब ये जो था हमारा ऑथ कंटेनर जो था, हमने यहाँ पे कहा था कि ये ब्लॉक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं बटन्स को या तो मार्जिन्स दे सकता हूँ, क्योंकि गैप की प्रॉपर्टी मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फ्लेक्स नहीं है डिस्प्ले, ब्लॉक डिस्प्ले। सो मैं सिंपली कहूँगा कि जो मेरा बटन्स कौन से हमारे, हमारा पास जो हमारा साइन आउट बटन है, साइन आउट, इसको हम दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट 1M का, ताकि ये दोनों थोड़े से अलग हो जाए, राइट। सो कुछ इस तरह। अब अगर मैं इसको करता हूँ कुछ ऐसे, और हमारे बटन्स के ऊपर जो बॉर्डर है ना इसको भी रिमूव कर देते हैं, बॉर्डर की नाम है। अब देखते हैं जी, अब देखते हैं हम पहले तो हमारे हेडर के ऊपर जो हमने बॉर्डर लगाया है इसको रिमूव कर देते हैं, और डिफरेंट
साइजेस पे हमारे नेविगेशन बार को देखते हैं। हमने कहा था कि हमारा नेविगेशन बार बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो लिखी हैं प्रॉपर्टीज़ ये सारी, जिस पे कोई मीडिया क्वेरी यूज़ नहीं हुई, ये डिज़ाइन हमने किया था मोबाइल के लिहाज से। फिर सेकेंडली हमने मीडिया क्वेरी डाली यहाँ पे टैबलेट के लिए। हमने कहा जब हमारा साइज़ 1024 होगा, पहले छोटा है, जब ये 1024 पे जाएगा तो हमारे स्टाइल को चेंज कर दो, राइट। इसी तरीके से हमारा जब साइज़ टैबलेट से थोड़ा और बड़ा होगा, डेस्कटॉप पे जाएगा, तो हमारा कुछ स्टाइल्स चेंज कर दो। हमारे नैव बॉक्स डेस्कटॉप की लिंक्स को आप शो कर दो, टैबलेट्स की लिंक को रिमूव कर दो, मोबाइल की लिंक्स को भी रिमूव कर दो, और बटन्स वहीं पे रहने चाहिए। सो कुछ ये इस तरह दिखेगा। अगर हम इसको दोबारा से देखते हैं, इंस्पेक्टर खोलते हैं, ये है हमारा मोबाइल का डिस्प्ले। इसी तरीके से जब मैं 1024 यहाँ पे फोकस करें, 1024 पे पहुँचता हूँ, 1024 पे, तो बटन्स शो होते हैं और लिंक्स शो होती हैं, राइट। फिर मैं जब 1520 पे पहुँचूँगा तो हमारी जो लिंक्स हैं उनमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है, वो लिंक्स और ओपन हो जाती हैं। अब ये डेस्कटॉप का डिस्प्ले है, ये टैबलेट का डिस्प्ले है, और ये मोबाइल का डिस्प्ले है। नाउ आई होप कि आपको मीडिया क्यूरीज की और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। जो सिर्फ एक चीज़ है जिस पे आपने फोकस करना है वो ये है कि आपने जब भी अपने डिज़ाइंस को बिल्ड करना है तो आपने हमेशा मोबाइल फ़र्स्ट अप्रोच को अडॉप्ट करना है। क्योंकि आप जब छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन में जाते हैं तो आप चीज़ों को इंक्रीमेंटली ऐड करते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए आसान रहती है और आपके डिज़ाइंस कंसिस्टेंट रहते हैं। अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं थ्योरेटिकली ही, कि जिस तरह हमने मीडिया क्यूरीज का यूज़ किया नेविगेशन बार के अंदर ना, हमने यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेस का यूज़ किया। आप इसी तरीके से अब मान के चलते हैं आपके पास आपकी मोबाइल के डिस्प्ले पे एक कंटेनर है ये, और ये है फ्लेक्स कॉलम। फ्लेक्स कॉलम, अब ये फ्लेक्स कॉलम है, इसका मतलब है इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो रोज़ हैं। अब मान के चलते हैं कि इसके अंदर 2 इमेजेस हैं, तो ये कुछ इस तरह शो होंगी, राइट। अब मैं कहता हूँ कि जब टैबलेट का साइज़ हो तो ये इमेजेस हॉरिजॉन्टली शो होनी चाहिए, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने लिखना है कि 1024 जब आपका साइज़ हो पिक्सल मीडिया क्यूरी के अंदर, तो आपका ये जो कंटेनर है इसकी फ्लेक्स की डायरेक्शन रो हो जाएगी। तो होगा क्या, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कॉलम बन जाएंगे। तो आपने अपने लेआउट्स को अब इस तरह लेके चलना है, ठीक है। आपने हमेशा मोबाइल फर्स्ट से स्टार्ट करना है और फिर डेस्कटॉप की तरफ ट्रांजिशन करते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने स्टाइल्स को चेंज करते जाना है ताकि सारी स्क्रीन साइजेस पे आपके जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो अच्छा लगे। नाउ आई होप कि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस कैसे वर्क करते हैं इस चीज़ की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपकी कुछ क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं या इसी वीडियो के अंडर कमेंट कर सकते हैं। विद दैट सेड आई विल एंड दिस वीडियो नाउ। अल्लाह हाफिज़।